हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग आपके लिए। और देखेंगे आज की रीडिंग में हम ये जो पोर्टल है 12-12 पोर्टल, ठीक है, इस साल का आखिरी पोर्टल है। ये आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहा है, क्या आपकी लाइफ में होगा जो बदल जाएगा इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है, क्या आपकी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो, आज हम ये देखेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए हम कर रहे हैं इस रीडिंग को, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं हर बात हर एक से रेजोनेट हो, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज पे रीडिंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस रीडिंग को देखें, आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है या फिर आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उनको वेलकम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी यहाँ पे 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहा है, क्या होगा जो चेंज होगा और क्या आप अपनी लाइफ में रिसीव करोगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं ये 12-12 पोर्टल मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहा है ये 12-12 पोर्टल। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड आया है डेविल, 6 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। फाइव ऑफ कॉइन, 5 ऑफ वैंड्स, लवर्स, बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड। ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, आप किसी भी राशि के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना आपके लिए 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ से एक स्टकनेस से, एक ऐसी स्टकनेस में आप हो जिसको आपने खुद ही अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, कहीं पे भी लाइफ के किसी भी एरिया में है, बट आप उसमें खुद स्टक हो क्योंकि आप उससे निकलना नहीं चाहते हो, राइट। ऐसा है आप लोगों की लाइफ में। और आप कहोगे कि हम क्यों लाइफ में भाई प्रॉब्लम चाहेंगे, हम क्यों लाइफ में स्टकनेस में रहना चाहेंगे। ये आपने खुद चुना है, ये किसी और ने नहीं चुना है। आप उसको रिलीज़ कर सकते हो और आप उसको 12-12 पोर्टल के थ्रू आप उसको रिलीज़ ही यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप स्लेवरी नहीं चाह रहे हो, जिस लाइक किसी तरह की कोई स्लेवरी है, कोई पैटर्न है जो अपनी लाइफ में आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते हो। और जैसे नज़र आ रहा है कि इस नए साल से आप अपनी लाइफ में वो स्लेवरी को खुद ही छोड़ रहे हो कि अब मैं मतलब मुझे मिल क्या रहा है, मतलब ये गुलामी करके मुझे मिल क्या रहा है, ये काम करके मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है, मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल को मैं देख रही हूँ, स्ट्रगल नहीं कहूँगी इसे, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ पाना होता है तो कुछ करना भी होता है, बिना हाथ पैर हिलाए कुछ नहीं मिलता, ये तो आपको भी पता है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए अपनी करंट सिचुएशन को नए चैलेंजेस के साथ में जुड़ के अपनी लाइफ को चेंज करने का काम कर रहे हो, ठीक है। अब हाथ पैर चला रहे हो खुद के लिए, एफर्ट्स लगा रहे हो खुद के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स में आ रहे हो। अब बैठे बिठाए नहीं हो रहा सब कुछ। अब आप सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि लाइफ चेंज हो जाए, नहीं, आप कह रहे हो कि यार मैं अपनी लाइफ खुद चेंज करके दिखाऊंगी या खुद चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि ईश्वर, कहते हैं ना ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पे बिलीव रखते हैं, खुद के लिए मेहनत करते हैं। तो आप यही कह रहे हो कि यार यूनिवर्स मेरा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि हम एक बात हमने हमेशा से देखी है, समझी है और सुनी भी है और उसको अनुभव भी किया है कि जो हिम्मत करता है, जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। और आपका इसी पे मतलब फोकस आता हुआ नज़र आ रहा है कि आप कह रहे हो कि नहीं, मैं मेहनत करूँगी, मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगी, मैं अपनी डेस्टिनी को यहाँ पे चेंज करके दिखाऊँगी और मैं इस तरह से लाइफ को नहीं जीऊँगी अब जैसे जैसे मैंने अब तक की लाइफ को जी है। आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हो इस 12-12 पोर्टल के थ्रू, और ये होके रहेगा, आप खुद देखोगे। आप खुद मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके देख लिया, आपने बहुत लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया, आपने अपने आप को डाउन करके देख लिया, आपने हर एक चीज़ को अपने से दूर करके देख लिया, ठीक है। जैसे दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को मार के देख लिया, ठीक है। और
हर जो जो भी सिचुएशन थी आपने उसको जी के भी देख लिया, बट हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ उससे। तो आप चैलेंज कर रहे हो खुद को कि मैं करके दिखाऊंगी, किसी और को चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप खुद को चैलेंज कर रहे हो कि नाउ इज़ टाइम कि मुझे अपनी लाइफ में ये सिचुएशन को बदलना है। ठीक है, मुझे जैसे किसी को प्रूव करना है, तो आप किसी को प्रूव करने के लिए, खुद को भी और दूसरों को भी प्रूव करने के लिए आप अपनी लाइफ को बदल रहे हो। यहाँ पे हार्ड वर्किंग एनर्जी है, वर्क कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। किसी तरह की, मैं ये कहूँगी जैसे कि कुछ एडिक्शन है आपका, आप उस एडिक्शन को भी यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, कोई एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है पर वो एडिक्शन आपके लिए इतना आपके सर चढ़ चुका है कि जिसने आपकी लाइफ से बहुत कुछ आपकी लाइफ से छीन लिया। ठीक है, और आप उस एडिक्शन को ब्रेक करके अपनी लाइफ को एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ रहे हो और अपनी आदतों को भी यहाँ पे चेंज कर रहे हो। राइट, तो आपको पता है कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, पर स्टिल आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं। ओके, आप मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ को लेके बहुत सारे मतलब एफर्ट्स में नज़र आ रहे हो, जैसे कि आपको जो चेंज करना है उसको लेके आप चारों तरफ अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाने वाले हो कि आपको और चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में हो क्या रहा है। आप अपने काम पे ही फोकस करोगे और अपनी डेस्टिनी को यहाँ पे खुद क्रिएट कर रहे हो। 12-12 पोर्टल आपके लिए ये दिखा रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ आपको मिलने क्या वाला है, आपको मिलने वाली एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, लेकिन जिसको आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर मैं देखूँ तो मे बी आपको लग रहा है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, आपका मन नहीं है क्योंकि आपका मन स्लेवरी में उलझा हुआ है। ठीक है, हैबिट आपकी पुरानी वही चल रही है, पैटर्न वही चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी एक्सेप्ट दैट ऑफर। अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो अपनी लाइफ में आप पाओगे व्यूवर्स, आप अपनी लाइफ में एक बिल्कुल नया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एक ऑफ़र आ सकता है और ये ऑफ़र आपको लाइफ में कहाँ लेके जा रहा है? 6 ऑफ कप्स कह रही हूँ, लवर्स। ये तो 6 ऑफ कप से भी बड़ा कार्ड है, लवर्स की एनर्जी। यानी कि जो आप चाहोगे, जिस तरह से अपनी लाइफ को बदलना चाहोगे, आपकी लाइफ में आपको वो यहाँ पे मिलेगा। आपकी लाइफ में यहाँ पे 2 नंबर बड़े सिग्निफिकेंट है, एक है 5 नंबर, एक है 6 नंबर। तो 5 नंबर आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स अगर देखें तो चेंज लेके आ रहा है। ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप में भी हैं और ये चेंजेस आपके करियर में भी हैं। फाइनेंशियल, अगर आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी चल रही है तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से और रिलेशनशिप को लेकर जो स्ट्रगल और जो फाइट चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में वो आप उससे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी वो है जिसको आपने खुद अपनी लाइफ में स्वीकार किया, और लेकिन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आए। और एक स्टेबिलिटी ये है जो आपकी लाइफ में अब आएगी और जिसके आने से आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। और यहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अपने आप को घोटना पड़ रहा है, अपने आप को झोंकना पड़ रहा है, अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो ये आपकी लाइफ में आपको वो दे रहे हैं जो अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हो। कहीं ना कहीं एक फ्रीडम के साथ में, अगर काम करो तो काम करने में मज़ा आए, रिलेशनशिप हो तो रिलेशनशिप में सुकून मिले, एक्सेप्टेंस हो, जैसा जो है उसको वैसा स्वीकार किया जाए। ठीक है, लाइफ में बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, सपोर्ट, लव, अफेक्शन, ये आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही देख रही व्यूअर्स, आपकी लाइफ में ये 12-12 पोर्टल जो है समवेयर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। ब्लेसिंग्स डेविल एनर्जी से निकाल के एंजल एनर्जी में लेके आ रहे हैं आपको। एंजल एनर्जी पता है ना, जहाँ पे एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, जहाँ पर एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पर एंजल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। तो यस, अपनी लाइफ से आप अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ ना, आपकी लाइफ का यहाँ पे बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आता है। ओके, करियर को देख लेते हैं, करियर को लेके क्या है यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद में हम आपके इन द लास्ट ओवरऑल लाइफ को लेके देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये 12-12 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के करियर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। 6, ओह माय गॉड, वी हैव अ 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड द चैरियट। वाओ, बॉटम से कार्ड देखोगे आपके लिए क्या है? सन का मतलब ही पता है आपको? सन का मतलब है कि सारी चिंताओं से मुक्ति, और आपकी लाइफ में यहाँ पे चिंताएं ही हैं। तो 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में आपको चिंताओं से, अपने करियर से रिलेटेड जो आपको चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा है,
ठीक है। आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, मैं इस तरह से अपनी लाइफ को देखूँ। जैसे आप दूसरों को देख के इंस्पायर हो रहे हो, तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी जो है ना कि उम्मीदें अभी भी रुकी हुई हैं, पूरी नहीं हुई हैं। तो आपकी लाइफ में चैरियट के साथ में आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और ये जर्नी आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ, पावर, पोजीशन, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, जॉय, ये सब कुछ आपकी लाइफ में लेके आ रही है। तो सन का मतलब ही आपके लिए, अगर मैं आपके करियर में बात करूं तो सन आपको सन की तरह बना रहा है, ठीक है। यानी कि आप एक बेहतर पोजीशन पे आपको लेके जा रहा है, जहाँ पर लोग आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आप लोगों के इर्द गिर्द नहीं हो। लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, है ना। वो देखा है ना कि इस तरह से कि सन के चारों तरफ वो सौर मंडल घूमता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहेंगे, आपका सहयोग पाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप खुद एक इंस्पायर जो हो मतलब होता है ना, हब जो होता है, आप वो बन रहे हो। लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि यार इसने अपनी लाइफ को कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, कितना अच्छा अपनी लाइफ को बदल दिया। तो आपकी लाइफ में यस चैरियट के साथ में और सन के साथ में एक न्यू जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ, सपोर्ट और 8 नंबर आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, काम बहुत रहने वाला है, तो काम से मत घबराइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको काम ही आपका नेम फेम दिलाएगा। बिना काम करे कुछ नहीं होगा। तो काम आ रहा है, काम को करो। उससे उससे ये मत बोलो कि यार बड़ा काम आ रहा है, मैं थक गई, मैं थक गया, अब मैं क्या करूँ। काम आ रहा है, वेलकम, उसको जितना करोगे उतना अच्छा है। झोंक दो अपने आप को काम में, लेकिन वो काम ही आपको देखो कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। आपकी सारी इच्छाओं को, जो इच्छाएं आपकी अधूरी है ना, वो इच्छाओं को आपका पूरा करके ये काम ही आपका दिखाएगा। तो काम से मत कतराना, काम से मत घबराना। काम तो है, कहते हैं ना काम है तो जहान है, तो बस वही एनर्जी आपके लिए है। ओवरऑल लाइफ इम्पैक्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ओवरऑल लाइफ इनके लिए क्या रहेगा। 12 पोर्टल से क्या इम्पैक्ट है इनके लिए, ओवरऑल इम्पैक्ट। वाओ, वी हैव अ 6 ऑफ कॉइन, बेहतर। एम्परर आ रहा है एंड दी हैरियोफेंट आ रहा है। चार यहाँ पे देखो 3 कार्ड आए हैं आपकी ओवरऑल लाइफ को लेके, और ये सारे कार्ड आपको बता क्या रहे हैं। एक एम्परर आ गया, एक हैरियोफेंट, एक 6 ऑफ कॉइन है। समवेयर यू विल गेन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प एज वेल, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए तो आपको वो मिलेगी। आप कोई लोन चुकता कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में मतलब इतना आपके पास में पैसा रहेगा कि आप अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस को ओवररूल कर सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है, अच्छी तरह से, वेल तरीके से। क्योंकि आपकी पोजीशन ही एम्परर की आ रही है। अब एम्परर तो अपने आप में एम्पररी है ना, उसके नीचे सब होते हैं, जिस लाइक अ सन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो आपकी ओवरऑल पोजीशन बनेगी सन की, है ना, एम्परर की। तो एम्परर अपनी लाइफ में एक तरह के रूलिंग प्लेस पे होता है। तो अपनी लाइफ को आप रूल करने वाले हो, बेहतर पोजीशन पे आप जाने वाले हो। और यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि आपको लोग मतलब लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। आपकी बातों को वैल्यू किया जाएगा। आपकी बात को ऐसे नहीं है कि आपने कुछ कहा और लोगों ने उसको माना ही नहीं, उसको फॉलो ही नहीं किया, या फिर उस बात को एवं ही ले लिया। नहीं, आपकी लाइफ में आपकी बात का वजन होगा। तो सोचो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। लोग आपके बारे में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग आपके पास में गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, लोग आपके लिए मतलब देख रहे हैं कि यार इस पर्सन ने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं कुछ सलाह मशवरा ले सकते हैं। लाइफ में अगर देखो, अगर करियर को हटा के बात करूं, रिलेशनशिप को लेके बात करूं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी आपकी वैल्यू की जा रही है। लोग आपकी बातों की वैल्यू कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि भाई इसके साथ में अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा भी फ़ायदा है, ये पर्सन हमारा भी कुछ ना कुछ मदद कर ही देगा, ये कर ही देगी, ठीक है। तो यस, आपको एक रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। एम्परर डिजर्व रिस्पेक्ट, तो रिजर्व ही जो रिस्पेक्ट है ना, वही आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ ओवरऑल अगर हम देखें इस 12 पोर्टल से मिलने वाला है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में आपको चेंज करने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। और इस रीडिंग को आप चाहें तो मतलब इसकी जो भी अगर कुछ बातें आपको लगी हैं कि हाँ मुझे ये ध्यान रखनी चाहिए, तो आप उनको ध्यान में भी रख सकते हैं, सही है। सो यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज आपके लिए लेते हैं एंजल की तरफ से। सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
ओके, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, लक इज योर साइड एंड द prosperity lies ahead and time to take action, expect powerful changes and the कमिटमेंट इज being टेस्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या मतलब, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, आप पहले पहले वो समझ लो, ठीक है। क्योंकि आपको जब ये पता चल जाएगा आपको क्या नहीं करना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपको क्या करना है। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स आपको करना क्या है, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी निकाल के कर दो बाहर, ठीक है। जितना भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मतलब आप अपनी लाइफ में खुद ही नेगेटिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो नेगेटिविटी को निकाल के कर दो बाहर। दूसरा, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है, आपने अपने जैसे ईश्वर पे भी फेथ है अगर मैं कहूँ, तो उसको लूज़ मत होने दो। अगर आपने अपना कमिटमेंट बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, तब आपकी लाइफ में ये सब कुछ आपको मिलेगा। यानी आपको हार्डवर्क करना होगा। मैंने क्या बोला, काम से मत घबराना, जो ठान लिया उसे करते रहना, ठीक है। रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस विद द लक इन योर साइड, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, बट आपसे हार्डवर्क करवाएगा, आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से आपको जी नहीं चुराना है, टिके रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, ठीक है। मेहनत करते रहोगे, रिजल्ट आपको मिलता ही रहेगा। ये एक ऐसी गंगा है काम की, कर्म गंगा ऐसी होती है जो आपको रिजल्ट देती ही रहती है, ठीक है। वो किस तरह से देती है, कभी कभी कुछ लोगों को एक साथ मिल जाता है, कुछ लोगों को एकदम थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, लेकिन मिलता उतना ही है जितना मिलना होता है, ठीक है। भाग्य उतना ही देता है, ना भाग्य किसी को कम देता है, ना भाग्य किसी को ज़्यादा देता, बस वो डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर, ठीक है। कुछ लोगों को टुकड़ों में किश्तों में मिलता है ना। किस लोगों को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे हमें इन्वेस्टमेंट हमने एक साथ कर दिया, काम कर दिया, तो एकदम से रिटर्न मिल जाता है। कुछ लोग धीरे धीरे काम करते रहते हैं, उनको धीरे धीरे एफर्ट्स में रिजल्ट मिलता रहता है। तो आपकी लाइफ में आप देखो कि आपको रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा, आपके एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो हिम्मत मत हारना, एक्शन लो, एक्शन लोगे प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। सो कोई कदम उठाने से अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है, तो उसको लो, बिल्कुल लो, डरो मत, ठीक है। यूनिवर्स पे फेथ रखिए, अगर एक्शन लोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। लेट्स सी सम फ्यू मोर कार्ड्स। और जो आपके दुश्मन है ना, जो आपको लगता है उनसे भैया अपने सारे सीक्रेट रिवील मत करो, ये मैसेज मुझे मिला। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन के पेट में बात पचती नहीं है, तो उसको मत बताओ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतर प्लेस में देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे वाला है। तो यस, आपकी लाइफ में सबसे पहले हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। पावर इन पीस, आपकी लाइफ में पीस भी आ रहा है। देखो, हैप्पीनेस के साथ में पीस आ जाए तो कहने ही गया कि लाइफ में सुकून भी है, शांति भी है और खुशियाँ भी है। तो यही तो इंसान को चाहिए होता है अपनी लाइफ के अंदर। ओपन हैंड टू मिराकल, अपने हाथों को खोल दो भाई, मिराकल आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो मांग रहे हो आप अपने यूनिवर्स से, वो आपको मिलेगा, वो रिसीव होगा, ठीक है। अगर हाथ यूं ही रखोगे, बंद करके रखोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। और हाथ फैलाओ, मतलब फैलाने का मतलब ये होता है कि लाइफ में आप जब ये सोच लेते हो ना कि हाँ मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तभी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अहंकार वाली एनर्जी हो सकती है जो आप लोगों को रिलीज़ करने के लिए बोली जा रही है कि हाँ मेरे पास ये है, उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। हाथ खोल दो अपने, ये भी एनर्जी होती है कि जब ये आप किसी चीज़ को जाने दोगे तभी किसी चीज़ को पा सकोगे। ये भी एनर्जी है आप लोगों के लिए, मे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कुछ लोगों के लिए, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सो रिलीज समथिंग, क्योंकि आपने ऑब्सेशन में हो, आप एक तरह के डेविल एनर्जी में हो, दैट रिलीज यू शुड बी रिलीज, है ना। आपको खुद को भी रिलीज़ करना है, उस एनर्जी से आपको बाहर निकालना, खुद को भी और किसी और को भी। अगर आप बांध के रखना चाहते हो तो उसको रिलीज़ करो। जब रिलीज़ करोगे तब आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आएगी। ये एनर्जी आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है, एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ रिलीज़ कर दोगे। जब कुछ नहीं होगा तभी तो बहुत कुछ होगा, है ना। खाली स्पेस को ही भरा जाता है, भरे स्पेस को कौन भर सकता है, कोई नहीं भर सकता। ड्रीम आपके लिए आ रहा है, जैसे कि ड्रीम देखोगे आपके लिए, तो ड्रीमिंग मोड से बाहर निकलो। सबसे पहले तो ये एफर्ट्स में आओ, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है फ्यूचर वांट्स सम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है।
चीज़ें आपको खुद चेंज करनी होती है। एंड द ट्रस्ट रखो यूनिवर्स के ऊपर। आपके लिए ये है, आपको रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की कोई मिस्ट्री यहाँ पे सुलझाने वाले हो, कुछ आपकी मिस्ट्री अनलॉक होने वाली है, कुछ आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ डायरेक्शंस आपको मिलने वाली है, कुछ आपको लाइफ में जैसे कि पता चलने वाला है कि हाँ मुझे इस तरफ जाके काम करना। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है, मुझे किस चीज़ में सक्सेस मिलेगी या फिर मेरे लिए कौन सही है, तो यूनिवर्स आपको खुद अलाउ करेंगे, आप उनको अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए लास्ट मैसेज क्या आ रहा है एंजल की तरफ से। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लिए आपका और क्या है मैसेज, आप इन्हें और क्या बोलना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो यस, ये तो होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई आपका बुरा भी चाह रहा है ना, तो भी ये चेंजेस आने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, आसपास के लोग ऐसे हो जाते हैं, समवेयर नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो जेलस खाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उनकी अपनी सोच है, वो अपनी लाइफ में खुद नेगेटिविटी भर रहे हैं। आपकी लाइफ में तो पॉजिटिविटी आने वाली है। सो आप उनके ऊपर विश्वास ना करके एंजल पे विश्वास करें, उनके बारे में ना सोच के अपने एंजल के ऊपर आप ट्रस्ट रखें। और आपको जब जब किसी की मदद पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो एंजल से पूछें। एंजल आपकी लाइफ में खुद आएंगे आपको गाइड करने, आपको रास्ता दिखाने, आपको प्रोटेक्ट करने, ठीक है। तो यस, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, डेविल एनर्जी या एंजलिक एनर्जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।